श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 14वें अध्याय का समापन, जिसमें प्रभु ने बताया था कि सत रज तम इन तीनों गुणों से अतीत होने का सर्वोत्तम उपाय है अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा निरंतर प्रभु की आराधना करना। निरंतर प्रभु की आराधना जो करता है अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, केवल अपने प्रभु का भजन करता रहता है, वो तीनों गुणों को भली भांति लांघ करके भगवान के ब्रह्म को प्राप्त करने के, भगवान के ब्रह्म ज्ञान और प्रभु के स्वरूप को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अर्थात अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, मोक्ष भी प्राप्त होता है, भक्ति भी प्राप्त होती है उसकी भावना के अनुसार। तो प्रभु ने ये भी कहा कि उस अविनाशी परम ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आश्रय प्रभु ही हैं। तो आपने कल श्रवण किया था ये 14वें अध्याय का समापन, जिसमें भक्ति के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होगा, गुणातीत अवस्था प्राप्त होगी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, प्रभु से प्रेम प्राप्त होगा। ये प्रभु ने बताया समापन में। तो हम समापन के 2 श्लोक का पाठ करके फिर आपको 15वें अध्याय के पाठ में लेकर चलते हैं। 14वें अध्याय के आखिरी के 2 श्लोक, 26वां और 27वां श्लोक। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। इस प्रकार से गुणत्रय विभाग योग नाम का 14वां अध्याय कल पूर्ण हुआ था। आज हम 15वें अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए हम प्रथम श्लोक का पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये आपने हमारे साथ पाठ किया, हम लोगों ने एक साथ पाठ किया 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक का, पहले श्लोक का। और इस प्रथम श्लोक में प्रभु बोल रहे हैं अपने प्रिय भक्त शिष्य अर्जुन को कि हे अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा गया है,
तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्व मूलम, जिसकी जड़ ऊपर है। मूल माने जड़, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर है। अधः शाखम, और शाखाएं नीचे हैं। जबकि दुनिया में ऐसा पेड़ नहीं देखने को मिलता। दुनिया में ये होता है कि जड़ ऊपर नहीं नीचे होती है, शाखा ऊपर होती है। और यहाँ कहा गया है कि इस आज पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले तो ऊपर के मूल हो गए, क्योंकि परमेश्वर तो ऊपर के लोक में विराजमान है। तो इसलिए वहां से संसार प्रकट हुआ। तो ये संसार का जो वृक्ष है, संसार रूपी पीपल वृक्ष अश्वत्थम, संसार रूपी पीपल वृक्ष का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? परमात्मा से हुआ। और वो परमात्मा ऊर्ध्व मूल वाले इसलिए कहे गए क्योंकि ऊर्ध्व लोक जो है, चाहे वो साकेत कहिए, वैकुंठ कहिए, परम धाम कहिए, गोलोक कहिए, वो सबसे ऊपर का लोक है। तो इसलिए जड़ वहां से ऊपर से आई, संसार वृक्ष की जड़ ऊपर से आई, इसलिए ऊर्ध्व मूल कहा गया, अर्थात जड़ ऊपर है। और अधः शाखा ब्रह्मारूप मुख्य शाखा, ब्रह्मा से सृष्टि हुई, तो सबसे ऊपर तो वो परमात्मा हुए, ठाकुर जी हुए। और उनसे नीचे ब्रह्मारूपी शाखा। अब ये आज पुरुष परमेश्वर रूप मूल जो हैं, इस संसार के मूल, संसार रूपी पीपल वृक्ष के मूल, संसार रूपी पीपल वृक्ष के मूल अर्थात प्रभु ऊपर हैं। आज पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए, मतलब सबसे ऊपर। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। कारण होने कारण को जड़ कहा गया, मूल कहा गया। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। ये संसार वृक्ष जो जड़ नीचे नहीं ऊपर है, ऊपर से जड़ प्रकट हुई, अर्थात भगवान के पास से, भगवान के द्वारा। भगवान का लोक सबसे ऊपर है, इसलिए ऊर्ध्व मूल है। और उन आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया। अधः शाखम अर्थात भगवान से नीचे वो शाखा है, वो ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई, तो ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया। और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इस संसार रूप पीपल वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा जी है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहा गया, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। और संसार रूप पीपल के वृक्ष को, पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र होता भक्तों, इसलिए अब भगवान से उत्पन्न हुआ। अब स्वयं प्रभु बोल रहे हैं कि ये भगवान से उत्पन्न हुआ संसार, इसलिए यदि आप भगवान से उत्पन्न हुआ संसार को समझोगे, देखोगे, तो ये पवित्र पीपल वृक्ष के समान है।
किंतु अव्ययम, अविनाशी है। और आप कहते हैं कि संसार तो विनाशी है, लेकिन भगवान से उत्पन्न हुआ इसलिए अविनाशी है। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है ना। परमात्मा इस वृक्ष संसार रूपी पीपल वृक्ष के मूल कारण तो परमात्मा है और वो अविनाशी है। तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही ब्रह्म सृष्टि जिनमें अचल अनादि, तो अनादिकाल से सृष्टि परंपरा चली आ रही, भगवान से उत्पन्न है, ब्रह्मा जी के द्वारा विस्तृत हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी मुख्य शाखा। और इस संसार वृक्ष को अविनाशी इसलिए कहा गया कि ब्रह्म सृष्टि जी अचल अनादि सदा से थी सृष्टि, और प्राकट्य इसका हुआ भगवान के द्वारा, तो भगवान भी तो अविनाशी है। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है और संसार अनादिकाल से प्रभु से ही उत्पन्न हुआ है, तो अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है भगवान जो अविनाशी ईश्वर उनके द्वारा, और इसीलिए संसार वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है। तो वेद जिसके पत्ते कहे गए, इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद को पत्ते कहे गए। जैसे पत्ते यदि नहीं हो तो वृक्ष की कोई शोभा नहीं, यदि पत्ते नहीं हो तो वृक्ष की कोई शोभा नहीं हो सकती है। इसी तरह से संसार पीपल वृक्ष जो है, संसार रूपी पीपल वृक्ष, इस संसार रूपी पीपल वृक्ष के शोभा बढ़ाने वाले पत्ते कौन है? वेद हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मा जी ने ज्ञान को प्रकट किया। भगवान से ब्रह्मा का प्रकट हुआ तो भगवान से नीचे ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा जी के द्वारा वेद का प्रकट हुआ और वेद के द्वारा ही शोभा हुई संसार की। ज्ञान के बिना शोभा कहाँ हो सकती है किसी चीज की? ज्ञान की ही शोभा, ज्ञान के द्वारा ही शोभा होती है। और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान हुआ वेद के द्वारा और वेद हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। तो इस संसार रूपी पीपल वृक्ष जो भगवान से उत्पन्न होने के कारण अविनाशी है, तो वेद जिसके पत्ते कहे गए, क्योंकि वेद के ही द्वारा ज्ञान हुआ और ज्ञान के बिना शोभा नहीं हो सकती है। और ये वेद ही इस संसार रूपी पीपल वृक्ष के पत्ते हैं, जिनके द्वारा शोभा है, अस्तित्व है, ज्ञान है, शोभा है, छवि है। तम ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्ययम प्राहु छंदांश यस्य परिणाम। वेद अर्थात उसके वेद मंत्र जो हैं, उनके द्वारा जो पत्ते कहे गए, उसके द्वारा संसार रूपी पीपल वृक्ष की शोभा है। और तम यह वेद सह वेदविद, और प्रभु कहते हैं तम यह वेद, अर्थात उस संसार रूप वृक्ष की जो वास्तविक छवि है, जो संसार रूप पीपल वृक्ष का जो वास्तविक तत्व है, स्वरूप है, उसको जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता, तो मूल तो परमात्मा है, तो संसार रूपी पीपल वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता था ईश्वर, और ईश्वर से उत्पन्न संसार को जो तत्व से वास्तविकता से जानता है, उसके यथार्थ रूप को जानता है, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वेद के मंत्र को जानना अलग बात है, उसके तात्पर्य को जानने की बात भगवान ने कहा है, वेदवित। तो भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर
काहे निरंतर चिंतन अनन्य प्रेम से चिंतन करना, वेद के तात्पर्य को जानना है। ये प्रथम श्लोक की चर्चा हुई। आगे द्वितीय श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 15वें अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें प्रभु ने संसार वृक्ष, जिसको प्रभु ने पीपल की उपमा दी, उसके स्वरूप का वर्णन करके सुनाया था। अश्वत्थ वृक्ष के रूपक से संसार का वर्णन किया और उसको जानने वाले की महिमा भी भगवान ने बताई। और प्रथम श्लोक में प्रभु ने कहा था अपने प्रिय भक्त शिष्य अर्जुन से कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो ये शब्दार्थ की व्याख्या कल आपको सुनाई गई थी, अर्थात पहले श्लोक की हर शब्द की व्याख्या कल बताई गई थी आपको। और जो श्लोक प्रभु ने बोला था, आइए हम उस श्लोक का पाठ करके फिर आज के पाठ में लेकर के आपको चलेंगे। तो कल वाला पाठ, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल मधः शाख, ऊर्ध्वमूल मधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये प्रथम श्लोक का पाठ हुआ। अब आज के पाठ में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और वो है दूसरा श्लोक 15वें अध्याय का। आइए हम सब मिल करके 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का पाठ करें। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ये दूसरे श्लोक का पाठ किया गया। अब इस दूसरे श्लोक में प्रभु क्या कह रहे हैं अपने प्रिय भक्त शिष्य अर्जुन से, आइए उन शब्दों को सुने, फिर उन शब्दों का अर्थ और भाव में हम लोग प्रवेश करें, जो बहुत मार्मिक गंभीर ज्ञान की बातें हैं। प्रभु कह रहे हैं तस्य गुण प्रवृद्धाः विषय प्रबालाः शाखाः अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मूलानि अपि अधः च ऊर्ध्वम् अनुसन्ततानि।
ये शब्द प्रभु ने प्रयोग किए हैं। अब इनका अर्थ विचार करिए। प्रभु कह रहे हैं अर्जुन से, तस्य गुण प्रवृद्धाः, उस संसार वृक्ष की, जिसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं भक्तों, जिसको प्रभु ने संसार रूप पीपल का वृक्ष बताया, जो उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। जड़ ऊपर इसलिए है कि वो परमात्मा जो अपने नित्य धाम में विराजमान है वो ऊपर है, वहीं से जड़ निकली, वृक्ष बना और वो नीचे आता गया। इसकी चर्चा हम कल कर चुके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई, गुण प्रवृद्धा अर्थात तीनों गुण रूप, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय प्रवालाह, विषय भोग रूपी कोंपलों वाली। अब ये विषय के बारे में तो हम पहले कई बार आपको बता चुके हैं। विषय क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांचों विषय स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध स्थूल शरीर से सूक्ष्म है और इंद्रियों की अपेक्षा भी सूक्ष्म है, इसलिए उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोपलों वाली शाखा देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं। और शाखाएं अब प्रभु क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से, कल मैंने बताया था कि जड़ तो भगवान और शाखा ब्रह्मा जी हुए, तो मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी से हुआ सृष्टि का विस्तार, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया। मुख्य शाखा तो ब्रह्मा जी हैं, और मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से ये सब उत्पन्न हुए, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यक योनि के प्राणी हो। तो इसलिए शाखा किसको कहा गया? देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं। अब मुख्य शाखा तो ब्रह्मा जी थे, उससे सब पैदा हो गए। आधा नीचे, ऊपर तो भगवान से चली, भगवान से शाखा, भगवान से मूल, मूल जो भगवान से उत्पन्न हुआ। संसार रूप वृक्ष का मूल भगवान से, मुख्य शाखा ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से सब जीवों की सृष्टि जो हुई, देव हो चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यक होने के प्राणी हो, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा की छोटी शाखाएं हैं। और आधा ये सब नीचे की तरफ आई, क्योंकि भगवान सबसे ऊपर, तो वहाँ जड़ थी, उसके नीचे शाखा, मुख्य शाखा, उसके नीचे छोटी शाखाएं, तो ये सब नीचे की ओर आई हैं। अधः च ऊर्ध्वम, और कुछ घूम घूम के थोड़ा ऊपर भी गए, जैसी स्थिति जिनकी थी उस जगह पहुंची ये शाखाएं। और अधः च ऊर्ध्वम, ऊपर भी गई, नीचे तो अधिक आई, फिर घूम घूम के कुछ ऊपर भी गई। प्रसृताः, और इस प्रकार से सब फैली हुई हैं। तथा मनुष्य लोके, भगवान कहते हैं मनुष्य लोक में। अब मनुष्य लोक की चर्चा
क्यों की जा रही है ये समझिए। क्योंकि अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण ये है कि अन्य सब योनियों में केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है। जैसे और कोई जीव जंतु होते हैं, वो कर्तव्य कर्म का विवेक तो रखते नहीं, तो पूर्वकृत उनके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार फल भोगते रहते हैं। और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है, और उनको विवेक हो जाए तो अच्छा कर्म करते हैं, नहीं हो तो खराब कर्म करते हैं, लेकिन कर्म तो करते हैं। और ये अन्य लोगों को केवल भोग योनि अप्राप्त है, वो नहीं कर पाते, मनुष्य करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा मनुष्य लोक में, मनुष्य लोके कर्मानुबंधीन, वो जो शाखा ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुई उसमें बहुत सी ऊपर नीचे सब फैली, लेकिन उसमें जो मनुष्य लोक में जीव पैदा हुए अर्थात मनुष्य बने, वो कर्मानुबंधीन, वो कर्मों के अनुसार बांधने वाली। और महाराज मूलानि, अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें उसके उत्पन्न हो गई। अहंता, ममता, अहंता मतलब मेरापन, मैंपन, ममता मेरापन, मैंपन, मेरापन, और ये चाहिए वो चाहिए सब वासना, यही जड़ें उत्पन्न हो गई। और आपी अधः च ऊर्ध्वम अनुसंततानि, और ये नीचे भी आई ऊपर भी गई, और यहाँ तक कि अनुसंततानि सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। ये मनुष्य रूपी शाखाओं की बात है, क्योंकि संसार वृक्ष में मनुष्य रूपी शाखा का बड़ा भारी महत्व है। अब ये संसार वृक्ष, संसार रूप पीपल वृक्ष, जिसको प्रभु ने उपमा के रूप में कहा है कि पीपल वृक्ष के सदृश संसार की उत्पत्ति तो जड़ से ही सारे वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो ये वृक्ष की जड़ जो ऊपर भगवान है, भगवान से उत्पन्न हुआ संसार, लेकिन उसके बाद विस्तार हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, तो वो प्रथम मुख्य शाखा, जो जड़ के बाद तना आप कह सकते हैं, जड़ के बाद जो तना होता वो ब्रह्मा जी हुए, और उससे जो शाखाएं निकली हैं वो संसार वृक्ष की वो 3 गुण रूप सतरजतम, इन 3 गुण रूप जल के द्वारा वही शाखाएं बढ़ती चली गईं। अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा ये शाखाओं का विस्तार हुआ। संसार रूप वृक्ष की शाखाओं का इन तीनों गुणों के द्वारा विस्तार हुआ। और ये विषय भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं जो हुई, ये देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं हुई। देवता भी बने, कितने भाग्यशाली मनुष्य बने जो सब कुछ करने का अवसर पाए हैं जीवन में। और बहुत से पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब ब्रह्मा जी रूपी तने से निकली हुई शाखाएं हैं। अब ये नीचे ऊपर सर्वत्र फैली अपने अपने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार। सतोगुण वाले ऊपर, रजोगुण वाले नीचे, बीच में, तमोगुण वाले नीचे की तरफ फैलती चली आई। किंतु उनमें जो मनुष्य हुए वही कर्मानुबंधीन, अपने कर्मों के अनुसार बंधे। किससे बंधे? अहंता, ममता और वासना रूप। अहंता, ममता और वासना की जड़ें उनको बांध ली। और जितने थे पशु पक्षी आदि या देवता, वो सब भोग योनि थे, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार भोग भोगे। लेकिन मनुष्य को कर्म करने का अवसर मिला, अधिकार मिला, तो वे जैसा कर्म किए उसके अनुसार
वो आगे की गति में सभी लोकों में व्याप्त हुए। मनुष्य बहुत ऊंचे लोक तक गए, बहुत नीचे लोक तक, नरक में भी गए, स्वर्ग में, और भगवत धाम तक गए। तो ये मनुष्य को ही अवसर, योग्यता प्राप्त हुई। ये प्रभु ने दूसरे श्लोक में बताया। आगे की चर्चा था तीसरे श्लोक की चर्चा कल की जाएगी। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दिया जा रहा। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक। इसमें प्रभु ने अपने प्रिय भक्त शिष्य अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें। अहंता का मतलब मैंपन, ममता का मतलब मेरापन, और वासना अर्थात इच्छाएं। तो इनकी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। ऐसा प्रभु ने दूसरे श्लोक में बोला है। तो आइए हम दूसरे श्लोक का पाठ भी कर लें, फिर आज के पाठ में आपको लेकर चलें। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ये रहा कल वाला पाठ, अर्थात दूसरे श्लोक का पाठ। अब आज का पाठ है तीसरे श्लोक का, गीता जी के 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक। तो आइए हम सब मिल करके तीसरे श्लोक का पाठ करें। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। यह आपने पाठ किया तीसरे श्लोक का। अब इसके तीसरे श्लोक के शब्दार्थ और भावार्थ में हम लोग आगे अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। अस्य, जो अभी तक भगवान ने संसार वृक्ष की बात बताई थी ना, कि विषय भोग रूपी कोपलों वाला देव, मनुष्य और तिर्यक आदि यौन रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली मैंपन, मेरापन और इच्छाओं का जाल जो ऊपर नीचे फैला हुआ, ये संसार की बात भगवान ने बताई थी। अब कह रहे हैं अस्य, अर्थात इस संसार वृक्ष का जिसकी चर्चा की जा रही थी, रूपम, इस संसार वृक्ष का जो रूप है, स्वरूप है, जैसा बताया गया, तथा
इह न उपलभ्यते। अस्य रूपम इह न अस्य रूपम तथा इह न उपलभ्यते। यतः न आदि च न अंतः च न संप्रतिष्ठा। अतः एनं सुविरूढ़मूलम् अश्वत्थं दृढ़ेन असंगशस्त्रेण छित्त्वा। ये शब्द हैं दोस्तों। अब देखिए शब्दार्थ और भावार्थ। इस अस्य अर्थात इस संसार रूप वृक्ष का, रूपम अर्थात स्वरूप जैसा कहा है, तथा अर्थात वैसा, इह न यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है। विचार काल में क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, इसलिए संसार जैसा, संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता है। विचार मतलब ज्ञानी का विचार जो होता है, एक महान ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी का जो विचार होता है, उसमें वैसा रूप स्वरूप नहीं पाया जाता है। सामान्य मनुष्य के लिए तो जैसा लोग बताते हैं संसार के बड़े सुंदर सुखद स्वरूप की चर्चा, वैसे ही पाते हैं, लेकिन एक ज्ञानी की दृष्टि में वो स्वरूप नहीं पाया जाता। क्योंकि न तो इसका आदि है, इस संसार का आदि नहीं, ब्रह्म सृष्टि जिम अचल अनादि। ये ब्रह्मा की सृष्टि अनादि है, आदि नहीं है। ये कहने का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब से चली आती इसका कोई पता नहीं। कोई सन संवत, कोई ऐसा टाइम तिथि डेट कुछ नहीं है कि उस दिन से ये सृष्टि की परंपरा चालू हुई ना। इसीलिए तो ब्रह्म सृष्टि जी में अचल अनादि कहा गया, इसीलिए कह दिया गया अनादि है। वही बात प्रभु कह रहे हैं, न आदि ही, न तो इसका आदि है और न अंत है। अंत क्यों नहीं? इसका अंत नहीं, ये कहने का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि ये चलती ही रही है, पहले भी, आज भी चल रही, आगे भी चलेगी, इसलिए इसका अंत नहीं है। समय का विभाग जरूर होता है, युग मनवंतर कल्प ये सब होते हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि समाप्त थोड़े होती है। फिर से सृष्टि जो कितने हो जाती है, यथा पूर्वम अकल्पयत हो जाती है। जैसे पहले थी वैसे फिर से हो जाती है। जहाँ तक पहुँचे थे उसके आगे फिर यात्रा उसी जगह से चालू हो जाती है। तो प्रलय होने के बाद जब नया सृजन होता, नई सृष्टि होती है, तो फिर से सृष्टि का वही रूप पहले वाले से शुरू हो जाता है। इसलिए इसको न आदि कह दिया गया। प्रभु ने कह दिया, क्या कह दिया कि इसका जो स्वरूप है जैसा बताया जाता है वैसा ज्ञानी की दृष्टि में नहीं मिलता है। तो न आदि है और न अंत है। कब शुरू हुआ ये भी नहीं कोई बता सकता है, और कब अंत होगा ये भी नहीं बता सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से अंत होता ही नहीं। कभी कभी कुछ कुछ अंत होता है, फिर नए नए सृजन हो जाते हैं, इसलिए अंत नहीं है। तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं।
ये कहने का ये प्रयोजन है कि वास्तव में ये क्षणभंगुर और नाशवान है। कोई भी कितनी बढ़िया सृष्टि हो, चाहे शरीर की हो, चाहे वस्तुओं की हो, संसार की हो, बड़े बड़े किला, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े महल कुछ समय के आने के बाद जर्जर होते हैं, खंडहर होते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं और फिर उनका नामो निशान भी नहीं रह जाता है और इतिहास भी नहीं मिल पाता उसके विषय में। इसलिए ये बात कह दी गई है कि उनकी अच्छी प्रकार से न संप्रतिष्ठा, उनकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है। और अतः एनम सुविरूढ़ मूलम, इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले अश्वत्थम संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। देखिए ये बात जो प्रभु बता रहे हैं, अज्ञानी की बात बता रहे हैं, अर्थात उच्च कोट के साधक की बात बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान हैं। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। तो प्रभु ने कहा कि ये संसार जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, इसको अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति भी नहीं, आज जो है वैसा कल नहीं रहेगा, और कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं रहेगा, बदल जाएगा, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील क्षणभंगुर है, इसलिए न संप्रतिष्ठा। तो ऐसा जो संसार है जिसकी अहंता, मैंपन, मेरापन, अहंता, ममता और तमाम इच्छाओं का जाल, वासना रूप, ये बहुत दृढ़ जड़ें हैं। तो ऐसी तमाम जड़ों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को प्रभु कह रहे हैं वैराग्य का शस्त्र द्वारा काटकर, वैराग्य के शस्त्र द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई तलवार चलाना होगा, कोई कुल्हाड़ी चलाना होगा, ये बात नहीं कहा। काट कर का क्या मतलब हुआ कि स्थावर जंगम रूप, स्थावर अर्थात न चलने वाला, जंगम अर्थात चलने वाला, चर और अचर, इस संसार के रूप में कहीं चलने वाली चीज है जीव जंतु, न चलने वाले पेड़ पौधे पहाड़। इस जावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही इनका मैंपन, मेरापन, तमाम इच्छाओं का जाल, वासना, इन सब का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर अर्थात मूलों के सहित काटना है। संसार को हथियार के द्वारा नहीं काटना। संसार में जो मैंपन है, मेरापन है और भोगेच्छाएं हैं, उन सब से अपने को हटा लेना ही संसार वृक्ष का काटना है, वैराग्य शस्त्र के द्वारा। वैराग्य शस्त्र के द्वारा अर्थात भोग क्षणिक हैं, नाशवान हैं, ऐसा समझना, और भोगों की सत्ता नहीं, सुख, प्रीति और रमणीयता नहीं है, ये वैराग्य की बात हुई। और जितने संसार के स्वरूप हैं वो संसार के चिंतन का जड़ हो चाहे चेतन हो, अर्थात चराचर, स्थावर, जंगम, वो संसार जो है वो अहंता, ममता, वासना रूप मूलों को त्याग करना, अर्थात अहंता नहीं रखना, ममता उससे नहीं रखना, उससे वासना नहीं जोड़कर अपनी इच्छाओं का जाल नहीं बनाना,
यही है संसार वृक्ष को काटना, न कि कोई हथियार से काटना। समझ वाली बात है। वैराग्य, ज्ञान, समझ, त्याग की साधना, बुद्धि विचार के द्वारा उसको जो उसका तत्व रूप है, वास्तविक रूप है, उसको ग्रहण कर लेना और तत्वहीन स्वरूप को समझ लेना। यही संसार वृक्ष को असंग शस्त्र के द्वारा, असंग मतलब आसक्ति विहीन, आसक्तिहीनता, असंग का मतलब आसक्तिहीनता के शस्त्र द्वारा काट करके फिर हमको आगे क्या करना होगा, वो अगले श्लोक में अर्थात चौथे श्लोक में प्रभु बताते हैं। उस बात को हम कल अध्ययन करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यही विराम दिया जा रहा है। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 15वें अध्याय के 3 श्लोक को, जिसमें प्रभु ने बताया था अपने प्रिय भक्त शिष्य अर्जुन को कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये तुरंत परिवर्तनशील है, एक जैसा रहता नहीं संसार, सब कुछ बदलता रहता है इसमें। और ये भी कारण है कि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से कोई प्रतिष्ठा अर्थात स्थिति ही है, निरंतर परिवर्तनशील है और क्षणभंगुर है। अभी जो है कल नहीं रहेगा, नाशवान है, सब कुछ सरकता चला जा रहा है। इसलिए संसार है। बचपन सरक गया, जवानी सरक गई, बुढ़ापा सरक गया, मृत्यु बिल्कुल पास में। जो वो चीजों को आपने देखा था पहले, अब वो ऐसी नहीं है। और इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य के शस्त्र द्वारा काट करके ये प्रभु ने बताया। अब इसके आगे क्या करना होगा आज बताएंगे। तो कल का श्लोक जो 3 श्लोक है 15वें अध्याय का, हम एक बार पाठ कर लें, फिर आज के पाठ में अर्थात चौथे श्लोक में आपको लेकर चलेंगे। कल वाला पाठ 3 श्लोक का, न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये कल वाला पाठ हुआ, अर्थात 15वें अध्याय का 3 श्लोक पाठ किया आपने। अब आज का पाठ जो है चौथा श्लोक, हम सब लोग मिलकर पाठ करेंगे गीता जी के 15वें अध्याय के चौथे श्लोक का। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। एक बार और पाठ करिए। ततः पदम
परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। भगवान इस श्लोक में उपदेश करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा संसार के बंधन से बिल्कुल अलग रह करके आपको क्या करना है, अर्थात सभी साधकों को क्या करना है, इस चौथे श्लोक में प्रभु बता रहे हैं। तीसरे श्लोक में प्रभु ने कहा कि वैराग्य शस्त्र के द्वारा संसार को काटना, अर्थात आप संसार को काटने का मतलब मत समझना कि आतंकवादियों की तरह से मार काट करनी, वो काटना नहीं। वैराग्य के द्वारा काटने का मतलब जो हम बंधे हुए हैं मोह माया ममता में, मैं मेरा तेरा, इसमें जो हम बंधे हुए हैं आसक्ति बंधन में, मोह में, ममता में, उसको वैराग्य के द्वारा काटना, बंधनों को काटना। संसार को काटने का मतलब संसार के बंधन को काटना, और वैराग्य के द्वारा काट करके बंधनों को फिर क्या करना है, आप इस चौथे श्लोक में प्रभु बता रहे हैं। आप प्रभु के द्वारा बोले हुए शब्दों पर ध्यान दीजिए। ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ते च यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। अब श्लोक जो था ना, शब्द वही हैं, ये अन्वय बोलते हैं इसको, जो आपने पाठ किया चौथे श्लोक का। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। श्लोक के वही शब्द हैं, बस उनको उस क्रम से कर दिया गया कि अर्थ निकल आवे सही, उसको अन्वय बोलते हैं। तो अब ये श्लोक के शब्द किस प्रकार के हो गए। ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति च यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। अब वैराग्य के शास्त्र के द्वारा संसार बंधन को काट देने के बाद क्या करना हमें, अब इस श्लोक में अर्थात चौथे श्लोक में प्रभु बोल रहे हैं। ततः अर्थात उसके पश्चात, वैराग्य शास्त्र के द्वारा संसार बंधन को काट लेने के बाद, ततः अर्थात उसके बाद, तत् अर्थात उस पदम परम पद रूप परमेश्वर, पदम का मतलब भगवान के चरणों को, भगवान के चरणों को अर्थात परम पद रूप परमेश्वर के श्री चरण। तो वैराग्य शस्त्र के द्वारा संसार बंधन को काटने के बाद क्या करना, उस परम पद रूप परमेश्वर को अर्थात भगवत चरणारविंद को परिमार्गितव्यम भली भांति खोजना चाहिए। खोजना चाहिए मतलब क्या हुआ कि उधर मन लगाना चाहिए, उनमें लग जाना चाहिए, उनमें जुड़ जाना चाहिए, ध्यान से, सेवा से, कीर्तन से, जप से, पाठ से, पूजा से, इसी को कहा गया परिमार्गितव्यम। अर्थात वैराग्य शस्त्र के द्वारा संसार बंधनों को काटने के बाद उस परम पद रूप अर्थात प्रभु के चरणारविंद में भली भांति लग जाना चाहिए। परिमार्गितव्यम का मतलब खोज करना चाहिए, अर्थात भगवान की तरफ दृष्टि अपनी रख करके उनमें जुड़ना है। यस्मिन् गताः अर्थात जिसमें गए हुए पुरुष, जिस प्रभु के चरणारविंद में गए हुए पुरुष जो भूयः न निवर्तन्ति, फिर संसार सागर में, संसार
में लौट करके नहीं आते। अरे भाई, जिसको भगवान का प्रेम रस प्राप्त हो गया, उस संसार के दलदल वाले कीचड़ में कैसे रस ले सकते हैं। जब भगवत चरणारविंद, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति का रस प्राप्त हुआ, तो प्रभु कह रहे हैं उसमें जो गए हुए, अर्थात भगवान में जो डूब गए प्रेम में, यस्मिन गता, जिसमें गए हुए पुरुष, भूयः न निवर्तन्ते, फिर से लौट करके नहीं आते हैं। क्योंकि लौट करके आना किसको अच्छा लगे। किसी प्रकार से कीचड़ से निकल करके आनंद सिंधु में पहुंच गए तो फिर कीचड़ में क्यों आएंगे। तो पहले वैराग्य शस्त्र से संसार के बंधनों को छिन्न भिन्न किया, और उसके बाद फिर भगवत चरणारविंद की खोज करता हुआ, खोज करने का मतलब गुरु चरणों में जाना, साधना करना और उनमें जुट जाना भगवान में। और जब हम प्रेम से जुड़ गए तो उसके बाद जो भगवत चरणों का प्रेमी बन गया, तो यस्मिन गता भूयः न निवर्तन्ते, उनमें जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं फिर से लौट कर संसार के कीचड़ में नहीं फंसने आते हैं। अर्थात ममता मोह माया में फिर नहीं फंसते, वो पसंद नहीं आ सकता, इसलिए लौट कर नहीं आ सकते हैं। फिर कहते हैं प्रभु चयतः, और जिस परमेश्वर से, जिस ईश्वर से, जिस भगवान से, जिन करुणा सिंधु से, चयतः पुराणी प्रवृत्ति ही प्रस्यता, और जिन प्रभु से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति, पुरानी प्रवृत्ति अर्थात पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति, प्रसृता अर्थात विस्तार को प्राप्त हुई है। जिन हमारे प्रभु, हमारे प्रियतम, हमारे ठाकुर जी, हमारे करुणा निधान के चरणों के हम प्रेमी हो गए हैं, उन्हीं के द्वारा संसार वृक्ष की प्रवृत्ति हुई है। अर्थात संसार वृक्ष उन्हीं से पैदा हुआ, इसीलिए तो ऊर्ध्वमूल कहा गया, ऊपर जड़ है, अर्थात भगवान ही मूल हैं जहां से संसार वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो पुरानी प्रवृत्ति अर्थात पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति जिनके द्वारा हुई, प्रसृता अर्थात विस्तार को प्राप्त हुई। तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तो उसी आद्यम अर्थात आदि पुरुष नारायण के, तम आद्यम पुरुषम अर्थात उन आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। प्रपद्य का मतलब क्या हुआ, विशेष रूप से प्रकृष्टेन, विशेष रूप से चरणों में पड़ गया, अर्थात प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया, इसी को प्रपद्य कहते हैं। अर्थात प्रभु का शरणागत भक्त हो गया, प्रभु के चरणाश्रित हो गया, प्रभु के चरणों पर बिल्कुल भरोसा हो गया, उनकी कृपा के द्वारा पालित हो गया। तो तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तो संसार के बंधनों को वैराग्य शस्त्र के द्वारा काटने के बाद परम पद रूपी परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, अर्थात भगवत चरणारविंद की ओर चल देना चाहिए, जिनमें जा करके, मिल करके, जुड़ करके फिर लौट कर संसार के गंदगी में नहीं आता साधक अर्थात भक्त। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, प्रवृत्ति हुई है, विस्तार हुआ है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, अर्थात मैं उनका हो गया, मैं उनके चरणों का दास हो गया। इस प्रकार तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, इस प्रकार से
उन आदि पुरुष भगवान के दृढ़ चरणों के प्रति दृढ़ निश्चय करके इस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। मनन का मतलब उन्हीं के विचार, उन्हीं के लिए सोचना, चिंतन करना, उन्हीं का गुणगान करना, गुणगान श्रवण करना, उन्हीं के विषय में कहना सुनना, उन्हीं के सेवा में समर्पित हो जाना। तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। इस प्रकार से आदि पुरुष नारायण भगवान के दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ उनके भजन, मनन, निधिध्यासन, सेवा आदि में लग जाना चाहिए। तो वैराग्य के द्वारा हम माया मोह से मुक्त हो गए। इसके बाद ठाकुर जी की तरफ चल करके फिर भगवान के चरणों की प्रीति को प्राप्त करके वहीं पर अपने को टिका देना है और लौट करके संसार की गंदगी में फिर नहीं पड़ना है। ये प्रभु ने चौथे श्लोक में बताया है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, जिसमें प्रभु ने अपने प्रिय भक्त शिष्य अर्जुन को बताया था कि वैराग्य शस्त्र के द्वारा संसार को काटकर, अर्थात संसार के बंधन को काटकर, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। यह आप कल श्रवण कर रहे थे, और इस उपदेश को सुनाने के लिए प्रभु ने चतुर्थ श्लोक का उच्चारण किया था। आइए पहले हम उस महान प्रभु के दिव्य मुखारविंद से उत्पन्न परम दिव्य शब्द गीता जी के चौथा श्लोक 15वें अध्याय का पाठ करें, जो कल आप पाठ कर चुके हैं, आज फिर से पाठ कर रहे हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यह आपने चौथे श्लोक का पाठ किया। अब आज वाला पाठ अर्थात 5वें श्लोक का पाठ हम सब मिलकर के प्रारंभ कर रहे हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययं तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। यह आपने 5वें श्लोक का पाठ किया। अब इस 5वें श्लोक का शब्दार्थ भावार्थ अध्ययन करना हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब आप पहले इस बात पर ध्यान दो कि कल जो हमने अध्ययन किया था 4थे श्लोक का, उसमें प्रभु ने कहा था वैराग्य शास्त्र को प्रयोग करके संसार के बंधन से मानसिक रूप से मुक्त हो जाना है और उसके बाद परम पद रूप परमेश्वर को भली भांत खोजना चाहिए। भली भांत परिमार्गितव्यम, भली भांत खोजना चाहिए, अर्थात जो सरल और सिद्ध मार्ग है उस भक्ति मार्ग पर हमको चलना चाहिए। यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति, उससे ये होगा कि हमें वो भक्ति का सरस मार्ग मिलेगा जिससे कर्म बंधन के कारण पुनरागमन समाप्त हो जाएगा। जो कर्मों के बंधन के कारण जीवों को बार बार जन्म मरण चलता रहता है वो समाप्त होगा और फिर हम प्रभु के हो जाएंगे। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, अर्थात प्रभु के चरणों में शरणागत हूँ। ये भाव बहुत सच्चा प्रकट होगा अंदर से और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके फिर उस परमेश्वर का मनन, चिंतन, ध्यान, सुमिरन, सेवा और निधिध्यासन, अर्थात उसमें दृढ़ स्थिति कि हम एकमात्र अपने प्रभु के हैं, उनके अंश हैं, उनके सेवक हैं, उनके अपने हैं, इसमें हमारी स्थिति हो जाएगी। अब उसके बाद परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? जो ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, जो अभी मैं आपको बता रहा था 4थे श्लोक की बात, तो जो ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है उस परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, ये प्रभु अब 5वें श्लोक में बता रहे हैं और कह रहे हैं निर्माण मोहा, वो पुरुष जो भगवत चरण के शरणागत सच्चे भक्त हो चुके हैं, भगवान के सच्चे प्रेमी हो चुके हैं, जिनको भगवान भी अपना मानते हैं, इतने वे अपने हो चुके हैं। अब उनकी बात, उनके लक्षण क्या होते हैं ये बता रहे हैं प्रभु और करें निर्माण मोहा, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है। मान का मतलब अहंकार, अभिमान। अभिमान तो शरीर का होता है ना, अपनी विशेषताओं का होता है, वो सब जिनका नष्ट हो गया, अर्थात सच्ची विनम्रता आ गई, सच्ची दीनता, सच्ची विनम्रता जिनके जीवन में आ गई और मोह नष्ट हो गया, अर्थात मैंपन, मेरापन का बंधन समाप्त हो गया। एक लक्षण ये। फिर आगे लक्षण क्या बताते हैं? जित संग दोषाह, जिन्होंने संग दोष से मुक्ति प्राप्त कर ली। संग दोष का एक तो अर्थ जो होता है कि उनके साथ रहने का कोई असर नहीं पड़ता, चंदन विष व्यापय नहीं, लिपटे रहें भुजंग। चंदन में विष नहीं व्यापता, चाहे कितने विष भुजंग सांप लिपटे रहें। ऐसे ही उन महान भक्तों के साथ कुसंग भी पड़ जाए तो कुसंग वाले को सुसंग का रस प्रदान करके भक्त बना देते हैं, उनके कुसंग से नहीं प्रभावित होते। और दूसरा अर्थ यह है कि जित संग दोषा, अर्थात आसक्ति रूप दोष को जीत लिया जिन्होंने। संग का तात्पर्य आसक्ति, आसक्ति रूप दोष को जिन्होंने जीत लिया है। कहीं भी आसक्ति नहीं, प्रभु चरणों के अतिरिक्त और कहीं आसक्ति नहीं।
और क्या लक्षण है ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष का? अध्यात्म नित्याः, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है, स्थिति। अध्यात्म नित्याः अर्थात जिनकी परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति बनी रहती है। और विनिवृत्त कामाः, विनिवृत्त कामा विशेष रूप से निवृत्त हो गई जिनकी कामनाएं, अर्थात जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, पूर्ण रूप से। इसलिए विशेषण लगा दिया विशेष रूप से निवृत्त काम निवृत्त काम हो गए। केवल इतना नहीं कहा प्रभु ने, निवृत्त काम तो हैं, लेकिन वी मतलब विशेष रूप से, पूर्ण रूप से जो निवृत्त काम हो गए, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, कामनाओं से निवृत्त हो गए विशेष रूप से, अच्छी प्रकार से। ये लक्षण है भक्त का, ज्ञानी का। और फिर कहते हैं सुख दुख संज्ञेर, और सुख दुख नामक संसार के सुख और दुख के जो झंझट में पड़े रहते हैं, द्वंद्वैः, सुख दुख नामक द्वंद्वों से, और जैसे मान अपमान और हानि लाभ, किसी प्रकार का राग द्वेष, किसी प्रकार की सांसारिक पीड़ा, सांसारिक सुख, सांसारिक पीड़ा, इन सब से, इन द्वंद्वों से, इन विपरीत परिस्थितियों से विमुक्ताः, वो विमुक्त होते हैं। अर्थात सांसारिक इन परेशानियों से जो पूर्ण रूप से जिनका मन मुक्त हो गया है। अमूढ़ाः अर्थात वो मूढ़ नहीं होते, वो ज्ञानी होते हैं, पूर्ण ज्ञानी अर्थात पूर्ण समझदार भागवत प्रेमी होते हैं या ब्रह्मज्ञानी होते हैं। तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अर्थात जीते जी तो मन से, और शरीर छूटने के बाद यदि वो ब्रह्म ज्ञान को महत्व देते हैं तो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यदि प्रभु की सेवा को महत्व देते हैं तो प्रभु के चरणों के आश्रय में पहुंचकर, प्रभु के धाम में पहुंच करके फिर उसके बाद बस भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। ये लक्षण होता है परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुष का। जो प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त पुरुष हैं, उनका यह लक्षण है कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया। अब सम्मान नहीं चाहिए, अहंकार जिनको नहीं है अपनी विशेषताओं का, और सम्मान नहीं चाहिए, और किसी से मोह ममता नहीं है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जो किसी की संगति के प्रभाव से में प्रभावित नहीं होते, और जो निरंतर अध्यात्म नित्य अध्यात्म नित्या, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति रहती है। अर्थात जिनका जीवन पूर्ण रूप से अध्यात्म से ही भरपूर होता है, सांसारिकता उनको छू भी नहीं जाती है। पूरा का पूरा जीवन अध्यात्म नित्या, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में ही जिनका स्थान, जिनकी नित्य स्थिति है परमात्मा के स्वरूप में, वही अध्यात्म नित्या। और जो पूर्ण रूप से सब कामनाओं से विनिवृत्त, विशेष रूप से निवृत्त हो गए हैं सभी प्रकार की कामनाओं से। अब उनके मन में कामना ही नहीं पैदा होती है। ऐसी विचित्र
पवित्रतम स्थिति है। और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से अर्थात विपरीत परिस्थितियों से जो पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानी जन, अमूढ़ा ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका भागवत प्राप्त महापुरुष हो जाते हैं। उनका जीवन संसार के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के प्रेम में पगा हुआ होता है। भगवान का ज्ञान है, भगवान के प्रेम में पगे हुए होते हैं। ऐसे होते हैं भगवत परम पद को प्राप्त पुरुष के महान लक्षण। ये प्रभु ने 5वें श्लोक में बताया। तो ये भाव रहा इस पवित्र सुंदर श्लोक का। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर् गच्छन्ति मूढ़ाः पद्मव्ययम् तत्। तो आपने 5वें श्लोक का अध्ययन किया। अब आगे का 6ठे श्लोक का अध्ययन हम कल करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम।